जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 को ध्यान में रखते हुए लेके आ गया हूं दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर 2020 का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है कि एक फ़ायदा तो ये है कि आपको मालूम चल जाएगा कि यानी कौन से सब्जेक्ट से किस प्रकार के टॉपिक या क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, करंट के कितने आते हैं, रीजनिंग के कैसे प्रश्न आते हैं और पेपर कितना हार्ड आता है। और इससे आपको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, जिससे आप अगर ये क्वेश्चन करोगे तो आपको एग्जाम में कठिनाई नहीं होगी। एवं इसके साथ साथ एक ऑप्शन के साथ साथ अनेक ऑप्शन एवं रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर आदि का नॉलेज हो जाएगा। तो बिना टाइम लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे कितने दिनों के अंदर सूचित करना होगा कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदन, तो संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो होता राज्यसभा, एक होता लोकसभा। अगर वो दोनों सदनों में चुना जाता है, यानी लोकसभा में भी चुना जाता है और राज्यसभा में भी चुना जाता है, तो वो दोनों सदनों में एक साथ कार्य नहीं कर सकता। तो उसको ये चुनना होगा कि मैं कौन से सदन में कार्य करूंगा। तो इसकी अवधि कितने दिन रखी गई, यानी कितने दिन में उसे बताना पड़ेगा कि मैं इस सदन में का सदस्य रहूंगा। तो इसकी अवधि दोस्तों 10 दिन रखी गई है, यानी 10 दिन में रखी जाए। अब राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 245 एवं लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। 92वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म कौन सी है? यानी पहली गैर अंग्रेजी फिल्म जो फीचर यानी अंग्रेजी फिल्म, तो वो कौन सी हो जाएगी ऑस्कर जीतने वाली? पैरासाइट। ये फिल्म क्या है? पहली गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? हीनयान, लिंगायत, व्रजियान या दिगंबर। तो जैन धर्म का संप्रदाय कौन सा हो जाएगा? दिगंबर। जैन धर्म को कितने संप्रदायों में बांटा गया दोस्तों? 3 संप्रदायों में, दिगंबर, पीताम्बर एवं श्वेतांबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते, पीताम्बर जो पीले वस्त्र पहनते एवं दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो दोस्तों 3 समुदायों में हो जाएगा ये। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यानी कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है दोस्तों? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। होशंग शाह मकबरा, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? दिल्ली में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ये कनेरी की गुफाएं, ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगी। और हजारा राम मंदिर हम्पी कर्नाटक में, तो ये सही हो जाएगा। गलत कौन सा हो जाएगा? होशंग शाह का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 5। खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मार्टिना हिंगिस, ये टेनिस की खिलाड़ी है। उसेन बोल्ट तेज दौड़ से संबंधित था, संन्यास ले चुका है। माइकल फेलिप्स तैराकी से संबंधित। टाइगर वुड्स स्नूकर से नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन। आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो ये हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ क्या हो गया था? आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हो गया था। यूनेस्को द्वारा चिन्हित छऊ या छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी छऊ या छऊ नृत्य की एक शैली नहीं है? तो दोस्तों छऊ नृत्य की शैली कौन कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी मयूरभंज छऊ, ये इसकी शैली है। सेरेकेला छऊ भी हो जाएगी, पुरलिया छऊ हो जाएगी, लेकिन कच्छ छऊ ये नहीं होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन 8। ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के लिए विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईस्टर। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए मंडलों की घोषणा की है? तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व मंत्रालय संस्कृति ने 7 नए पुरातत्व सर्वेक्षण मंडलों की घोषणा की है।
भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1988 के दौरान हुआ था। अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित है, यानी पंजाब हिमालय कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित हो जाएगा कौन सा? पंजाब हिमालय। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? अधिशेष ये बजट का प्रकार है, संतुलित बजट का प्रकार है, घाटा भी है, आरक्षित ये नहीं हो जाएगा बजट का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? यानी प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता, तो ये कौन सा हो जाएगा? सीवी रमन। मांडवी सागर तट किस राज्य में स्थित है? तो मांडवी सागर तट कहाँ हो जाएगा? गुजरात राज्य में स्थित हो जाएगा। मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था, यानी कौन सा वो मुगल बादशाह था जिसने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब ने। कवियत्री लल देद भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये दोस्तों कश्मीर क्षेत्र से हो जाएगी। 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस खेल में कांस्य पदक जीता था? साक्षी मलिक दोस्तों कुश्ती से संबंधित हो जाए। साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, सुनील कुमार, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, ये किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल थी, यानी कब? तो ये हो जाएगा 4 नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण कब हुआ था भारत का? 2016 नवंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? दोस्तों डेंगू क्या होता है? स्वच्छ जल में पलने वाले मच्छरों के द्वारा क्या होता है? डेंगू होता है। खसरा क्या होता है? यहाँ पे जो गले में अटकन सी होती है वो क्या हो? खसरा। पित्त ज्वर यानी बुखार, और ई कोलाई ये किससे होता है? जल जनित रोग है ई कोलाई। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन प्रणाली लागू है? तो कौन सा हो जाएगा? ये महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता है? सतीश गुजराल चित्रकार था। ज्योमिन रॉय ये चित्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है। तेय मेहता, लेकिन हबीब तनवीर ये चित्रकारिता के लिए प्रसिद्ध नहीं है। पेन अंक की एक अद्वितीय अनारक्षित संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कितनी संख्या होती है? 10 संख्या होती है। और पेन का पूरा नाम क्या था? पर्सनल अकाउंट नंबर। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? यानी गोवा से कितनी आ जाएगी राज्यसभा की? तो गोवा से राज्यसभा की 1 सीट आवंटित है। भारत सरकार ने 2020 से 25 को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया है। कब से? 2020 से 25 तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये फिर दोषी क्या है? शाहनामा। हर्षचरित किसने लिखी? बाणभट्ट ने। शूद्रक मर्चकटिकम किसने लिखा? मर्चकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का खिलौना। तो इसकी रचना किसने की? शूद्रक ने। और हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने, फिर दोषी की शाहनामा। लेकिन कल्हण ने रामचरितमानस की रचना नहीं की। रामचरितमानस ने किसकी रचना की? रामचरितमानस की। तो ये तुलसीदास हो जाएगा। कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी कबड्डी में खेलते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो ये लखनऊ में हो जाएगी, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद का नाम बदलकर दोस्तों क्या रख दिया गया? प्रयागराज रख दिया गया। अब कश्मीरी कवि द्वारा लिखे गए विक्रमादेव चरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है। तो कौन हो जाएगा? बिल्लन। पंग लाहबसोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण में कौन से राज्य में? सिक्किम में मनाया जाता है।
उज्जैन नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। यानी कौन सा? उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई? नर्मदा नदी के तट पर। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल बिना कुछ नहीं। तो ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। क्या? विश्व जल दिवस। इसका इंपॉर्टेंट ध्यान रखना दोस्तों, स्टार लगा लेना। जल दिवस विश्व कब? 22 मार्च। निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1981 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? तो इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग ऊर्जा ग्रहण करते और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितने? ओनली फॉर 1%, केवल 1%। काकरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह ताप्ती नदी या तापी नदी हो जाएगी। कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में स्थित है? दक्षिणी दिशा में। 11 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार पारस्परिक समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल राज्य। किसके साथ जोड़ा गया है? हिमाचल प्रदेश के, HP। ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है। करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का द्रव्यमान या दृश्यमान राजदूत है। इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? काला छल्ले में है, हरा है, लाल भी है, लेकिन सफेद उस छल्ले में रंग नहीं है। देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? म्यांमार, न्यापी ताई, ब्रुनेई, बेरूत, उज्बेकिस्तान, येरेवन और कंबोडिया की बसवी। ये सब गलत है। म्यांमार की क्या हो जाएगी? न्यापीडो या नेपिताई। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है क्योंकि इसमें पैसों की आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा वित्त मंत्रालय से, क्योंकि सुरक्षा बीमा में भी वित्त यानी धन की आवश्यकता। किसान विकास पत्र में भी वित्त मंत्रालय का संबंध है। किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? इसके पृष्ठ का तापमान के द्वारा क्या ग्रह का गुण निर्धारित होता है? मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा? 129वां स्थान था मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का। भारत में महान न्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना जरूरी है। 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था? इब्न बतूता। कब आया था? 14वीं शताब्दी में भारत। निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? डाउन लक्षण या डाउन सिंड्रोम, ये गुणसूत्र से संबंधित हो जाए। पुट्य तंतुमयता ये गुणसूत्र से नहीं है। अतिस्रावण या हीमोफीलिया गुणसूत्र से संबंधित है। दांत कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया ये भी गुणसूत्र से संबंधित। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेंट सिंड्रोम ये किससे संबंधित है? गुणसूत्र से। डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए? तो ये डॉल्फिन हो जाएगा। अब डॉल्फिन क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगाई डॉल्फिन। बजट 2020-21 के अनुसार पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित में से कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो 35,400 करोड़ रुपए। 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को GST के दायरे से बाहर रखा गया है? तो मानव उपभोग हेतु मदिरा या एल्कोहल, ये वातानुकूलक, AC, दंतमंजन और ये सब क्या है? जीव रक्षक औषधियाँ GST के दायरे में है।
निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? ये जांघ की हड्डी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे जीके के क्वेश्चन। अब चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों में। अब चलते हैं दोस्तों हम रीजनिंग के क्वेश्चन पे। यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निम्नलिखित में सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दोस्तों अगर हमें दर्पण प्रतिबिंब रखते हैं तो ये किस प्रकार हो जाएगा? इससे हो जाता है किस प्रकार? ये विपरीत, जैसे इस प्रकार है तो ये क्या हो जाएगा? इस प्रकार हो जाएगा। ये रेखा इस प्रकार हो जाएगी। अब ये ऊपर वाली ऐसे की ऐसी रह जाएगी, लेकिन ये ऐसे आ जाएगी और ये इधर चली जाएगी। ये हो जाएगा गोला। ये इधर है तो क्या हो जाएगी? इस तरफ आ जाएगी। तो ये आकृति हो जाएगी। तो ये आकृति हमारे फर्स्ट में नहीं है, ये सेकंड में भी नहीं है। अब चलते आगे। ये आकृति किस में है? तृतीय में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हमारी किस में हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3 में। अब आइए चलते क्वेश्चन नंबर 2। निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इस प्रश्न को हम दोस्तों देखते हैं कि 93 और 95 में अंतर कितना है? 2 का है। अब 95 से 98 के मध्य कितना अंतर है? 3 का अंतर है। 98 से 103 के मध्य 5 का अंतर है और 103 से 110 के मध्य 7 का अंतर है। तो दोस्तों इस अंतर पे हम गौर करें तो क्या है कि ये सब अंतर क्या है? विषम संख्या में अंतर आ रहा है। तो अब अगली विषम संख्या कौन सी आएगी? 11। 9 सम संख्या होती है तो अगली क्या आएगी? 11। तो इसमें 110 में 11 जोड़ते हैं तो कितने? 121 हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 121। आगे चलते क्वेश्चन 3। एक निश्चित कूट भाषा में होम को ELJB के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में किस शब्द को ARHB के रूप में लिखा जाएगा? यानी होम को ELGB के रूप में, तो HOME इसको किस रूप में लिखा जाता? ELJB। तो दोस्तों E और H के मध्य देखा जाए तो +3 का अंतर है। L और O के बीच में +3 का अंतर है। J और M के बीच +3 और B और E के मध्य क्या है? +3 का अंतर है। तो हमें इसमें भी अगले क्वेश्चन में भी क्या करना है? +3 का अंतर लेके आना है। तो ये लिख लेते हैं हम ARHB। अब A में +3 जोड़े तो कितना हो गया? दिया जाएगा। R में +3 जोड़ते हैं तो URSTU हो गए ना U। फिर H में जोड़ते हैं 3 तो क्या आ जाएगा? H को छोड़े IJK और B में जोड़ते हैं तो CDE तो E आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? DUKE ड्यू का जाएगा। तो ड्यू किस ऑप्शन में है? 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? यानी निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। दोस्तों देखने में ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इसको हम आसान बना देंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर भेजिए कितना आएगा। तो 17 और 13 क्या है दोस्तों? दोनों विषम संख्या है। 17 और 13। फिर 13 और 11 क्या है? दोनों विषम संख्या है। फिर हमारे पास 11 और 7, ये भी दोनों क्या है? विषम संख्या है। 7 और 5 दोनों ये भी क्या है? विषम संख्या है। अब इन ऑप्शन में देखते हैं कि दोनों विषम संख्या, क्या 48 दोनों विषम है? 4 भी सम है और 8 भी सम है। तो ये नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब 39 में 3 भी विषम एवं 9 सम है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 विषम है। 5 विषम संख्या है तो 9 क्या है? सम संख्या, तो ये भी नहीं होगा। अब 5 और 3, 5 भी विषम संख्या और 3 भी विषम संख्या, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 और 3 यानी 53, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते क्वेश्चन 5। अगर दोस्तों पिछला वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक लिख के वापस देख लेना।
उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। यानी इसका चयन करना है। यानी अंगुली, अंगुली में क्या पहनी जाती है दोस्तों? अंगूठी। अंगूठी क्या अंगुली में? टखने में क्या पहना जाता है? क्या चूड़ी टखने में पहनी जाती है? नहीं दोस्तों, चूड़ी कहाँ पे? हाथ में या कलाई पे पहनी जाती है। अब बिछियाँ, बिछियाँ दोस्तों पैर की अंगुली में पहनी जाती है। सैंडल, सैंडल पैर के नीचे या पहनी जाती है। अब पायल, पायल कहाँ पहनी जाती है? तो ये टखना में पहनी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 6, वह विकल्प आकृति चुने जो दी गई आकृति में सन्निहित नहीं है। यानी इस आकृति में सन्निहित यानी होनी नहीं चाहिए वो आकृति चुननी है। तो दोस्तों क्या फर्स्ट आकृति इसमें नहीं है? तो ये तो यहाँ से लेके इधर आ गई, फिर ये इधर चली गई, तो ये तो फर्स्ट आकृति तो इसमें है, तो फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड आकृति भी इसमें है, ये देखो यहाँ पे ये सेकंड आकृति भी इसमें है। अब तृतीय आकृति भी दोस्तों ये देखो यहाँ पे हो जाएगी ये तृतीय आकृति भी। अब चतुर्थ ये इसमें नहीं है, देख ये इसमें ये तो है लेकिन इसके बीच ये रेखा नहीं है, ये देख लो यहाँ पे इसमें रेखा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति को चुने। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियो आने वाली सभी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहे एवं दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन आप अच्छी तरह से तैयार कर सको। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? आकृति में 3 में से एक निश्चित प्रकार समान और एक असंगत है। अब इसमें देखते दोस्तों ये क्या है? ये आप मान सकते हो आयत, वर्ग, क्या चतुर्भुज क्या मान सकते हो। ये एक इस लाइन के सिरे पे, एक इस लाइन पे, लेकिन ये दोनों क्या है? एक ही लाइन के सिरे पे है। इसमें दोनों अलग अलग लाइन के सिरे पे है और इसमें भी दोनों अलग अलग लाइन के सिरे पे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो एक ही लाइन के सिरे पे है तो ये विभिन्न क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन 8 पे। एक घन के 6 मुखों पर 6 विभिन्न प्रतीक बने हैं। प्रतीक कौन कौन से हैं? ये यानी माइनस, तीर का चिन्ह, वर्ग, भाग और सही, और ये ब्लैक चिन्ह है। उसी घन की 3 विभिन्न स्थितियां दी गई है। आकृति में प्रदिश तीर के विपरीत कोण पर कौन सा प्रतीक होगा? तो देखते दोस्तों यहाँ विपरीत होता है जो एक आकृति में दिखाई नहीं देता। तो यह नंबर तीसरी आकृति में देखते हैं हम, तो तीर के चिन्ह के दिखाई दे रहा है और एक माइनस दिखाई दे रहा और एक सही का चिन्ह दे रहा। यानी माइनस और सही तो इसके विपरीत नहीं हो सकते। अब यहाँ पे हमें क्या है? ये हमें वर्ग दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे तीर का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, भाग दिखाई दे रहा और सही भी दिखाई दे रहा है। तो सही तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें क्या है? अब वो नहीं, भाग और इसमें से सही होंगे, लेकिन यहाँ पे फिर क्या? वर्ग दिखाई दे रहा है और भाग भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वर्ग, क्योंकि वो जहाँ तीर का निशान दिखाई दे रहा वहाँ क्या है? भाग का नहीं दिखाई, ये वर्ग नहीं दिखाई दे रहा, और वर्ग दिखाई दे रहा वहाँ पे क्या है? तीर का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 9, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। यानी ये क्या है? इस प्रकार आकृति है, इसमें क्या है? ये एक इस तरह रेखा है और इस तरह रेखा है और इस तरह रेखा है। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये केवल सीधी रेखा रह जाती है और बाकी हटा दी जाती है। अब ये आयत है तो आयत में इस प्रकार है, तो क्या है? ये दोनों रेखा हटा दी जाएगी एवं केवल बीच की रेखा रख ली जाएगी, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 से हो जाएगा इसका। अब चलते हैं कौन सी? क्वेश्चन 10, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए। यानी आकृति बी का संबंध आकृति ए से है ना, वो ही संबंध आकृति सी का संबंध आकृति डी से होना चाहिए।
ये हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं आकृति सी का क्या संबंध है हमें। ये षटभुज है, पंचभुज है और बीच में आयत आ चुका है। अब इसमें पंचभुज है, चतुर्भुज है और क्या है, बीच में त्रिभुज आ गया है। अब लेकिन इसमें क्या है, ये क्या है, इसमें त्रिभुज है। तो दोस्तों बीच में ये क्या है, त्रिभुज है और बीच में वर्त आ चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेहा एक वस्तु बेचना चाहती है। यदि वह 200% लाभ कमाना चाहे तो विक्रय मूल्य लागत मूल्य का कितने गुना होना चाहिए। मान लेते हैं हम कि नेहा एक वस्तु बेचना चाहती है, यानी उसके 100 रुपये की वस्तु है। अब वो 200% लाभ कमाना चाहिए तो विक्रय मूल्य लागत मूल्य का कितने गुना होना चाहिए। यानी 100 रुपये है, मान लो हमें 200% लाभ कमाना है, तो 100 को कितने में बेचा जाए ताकि 200 गुना लाभ मिले। तो 200 गुना यानी 100, 200 हो गए 200% का लाभ, यानी 200% का लाभ। तो 200% का लाभ कमाने के लिए इसको 300 में बेचना पड़ेगा हमें, जब 200% का लाभ होगा ना। अब 200, अब ये 100 का 300, यहाँ पे 100 रुपये में हमने खरीदी या हमारे पास वस्तु है 100 रुपये की। अब इस पे हम 200 रुपये में लाभ का 200% लाभ कमाना है तो 300 को बेचने में, तो इसका गुना कितना हो गया, ये 1 था और ये 3 था, तो कितने गुना हो गया, 3 गुना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 गुना। वर्गों के उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वेनारेख के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से निरूपित किया जाता है। ये हमारे पास क्या है, वेनारेख है। ये किसको, महिला, पत्नी और शिक्षक। तो महिला क्या पत्नी महिला क्या पत्नी नहीं हो सकती, तो हो सकती है। तो महिला पत्नी हो सकती है और महिला शिक्षक भी हो सकती है। तो इसका इस प्रकार से वेनारेख आएगा। अब दूसरा देखते हैं, फूल, गुलाब, कमल। अब फूल है, ये फूल है, ये गुलाब का फूल भी हो सकता है और कमल का फूल भी हो सकता है। तो ये इस प्रकार इसका आरेख आएगा। एशिया, बांग्लादेश, ढाका। अब ये एशिया है, एशिया के अंतर्गत क्या है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो ये इस प्रकार इसका वेनारेख आएगा। अब देखते बुढ़ा, यानी ये बुढ़ा है, बुढ़ा लोग। अब बुढ़ा लोग के दुल्हन हो सकता है, नहीं हो सकता, बुढ़ा लोग दुल्हन नहीं हो सकता। और बच्चा क्या दुल्हन हो सकता है, तो बच्चा भी दुल्हन नहीं हो सकता है। तो इसका वेनारेख किस प्रकार आएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। एक कागज को निम्न चित्रों के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसे दिखाई देता है। पहले हम ये कागज था, हमें इस प्रकार ये कागज को हम ऐसे 2 लड़ते गए। अब ये हमारे पास क्या है, इस प्रकार रह गया। अब ये ऐसे खुलेगा, पहले किस प्रकार ऐसे खुलेगा, तो ये ऐसे है तो इसमें इधर की तरफ आ जाएगी, ये इधर है तो ये इधर आ जाएगी। फिर ये ऐसे खुलेगा 2 भागों में, फिर ये इधर है, वो इधर आ जाएगी, इधर है इधर, ये इस प्रकार ये चित्र हो जाएगा। तो ये देखते किस में हमारे ये चित्र दिखाई दे रहा। तो ये चित्र किस में, हमारे ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। उस वेन आरेख या वेन डायग्राम का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। उद्योग, श्रमिक और मशीन। मान ले ये उद्योग है, इसमें श्रमिक भी काम करेंगे और मशीनें भी काम करेगी। अब श्रमिक क्या मशीन हो सकते हैं, नहीं, तो ये दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन उद्योग पूरा उद्योग है जिसमें श्रमिक किसमें काम करते हैं, उद्योग में ही तो काम करते हैं। तो श्रमिक और उद्योग, ये इस प्रकार वेनारेख आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो दोस्तों यह आकृति है, ये ऐसे विपरीत हो रही है ना। ये इसमें ऊपर है तो इसमें ऊपर है, ये पीछे है तो ये पीछे। तो इसमें त्रिभुज इधर है तो ये त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगी ये आकृति। अब इसमें यहाँ पे ये है, फिर यहाँ चली जाएगी, यहाँ हो जाएगी और ये इस प्रकार हो जाएगी। तो ये ऐसे आकृति आएगी। तो देखते हैं हम ऐसे किस में, ये फर्स्ट तो नहीं है, ये सेकंड इस प्रकार दिखाई दे रही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। यानी ये क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन को करने बैठते हैं हम दोस्तों। तो देखते हैं ये किस प्रकार होएगा। तो हम देखते हैं 29 को 3 से गुना करते हैं तो कितने आते हैं दोस्तों, कितने आते हैं
87 आते हैं। अब 87 को 2 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 174 आते हैं। अब 22 को 3 से गुणा करते तो 92, तो ये गलत हो जाएगा। 42 को 2 से गुणा 3 से गुणा करते तो 106, ये भी। अब 72 को 3 से गुणा करते तो कितने आते? 216, ये सही है। अब 216 को 2 से गुणा करते तो कितने? 432 हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर, ये ट्रिक काम लग रही है ऑप्शन 4 में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। अब इसका क्या करना है, यानी किस प्रकार होगा? पहले 174 में 2 का भाग लगाना है, फिर जितना आता है उसमें 3 का भाग लगाना है, या इसको विपरीत गुणा कर देना है। पहले 3 से गुणा कर देना, इंटू 3 इंटू 2, इस प्रकार ये क्वेश्चन आएगा। आगे चलते क्वेश्चन 17। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। अब देखते हैं इसमें क्या है। पंचभुज है, इसमें क्या है? षटभुज है, इसमें आयत है, और इसमें क्या है? वर्त है। तो वर्त अलग हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब ये दोस्तों क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन कितना टफ लग रहा है कि ये किस प्रकार आएगा, लगाते हैं दिमाग इसमें भी किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। अब 11 को 121 से गुणा करते हैं, यानी इसके वर्ग से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 1331 आते हैं। अब 1331 में से 5 माइनस किया तो कितना आ गया? 1326 आ गया। अब लगाओ वही ट्रिक इसमें लगाओ। तो 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। अब 9 को 81 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 729 आ जाएंगे। अब 729 में से घटाओ 5, कितने आ जाएंगे? 724 आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। वापस देख लेते हैं किस प्रकार आएगा। 11, अब 11 का वर्ग कितना होता है? 121। अब 121 को गुणा करते 11 से आता है 1331। अब 1331 में से -5 घटाते हैं तो आता है 1326। अब वही ट्रिक यहाँ पे लगा लो। 9 का वर्ग 81 गुणा किया तो कितना आ गया? 729। अब वही 729 में से -5 कीजिए तो कितने आ जाएंगे? 724 आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, 19 पे सॉरी। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज इम्बेडेड इन द गिवन फिगर, रोटेशन इज नॉट अलाउड। यानी जो आकृति इसमें है वो चिन्हित कीजिए, इसको चित्र को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो फर्स्ट आकृति देखते क्या इसमें निहित है, ये यहाँ से आ गई, सीधी चली गई, ये आ गई इस प्रकार। ये 2 चिन्ह है तो ये 2 चिन्ह हो जाएंगे। अब ये 2 चिन्ह है तो ये 2 चिन्ह यहाँ हो रहे हैं, ये व्रत यहाँ पे तो व्रत यहाँ पे हो रहा। तो क्या ये इसमें निहित है? तो ये है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। आगे इसमें 2 है तो इसमें 2 रेखा नहीं आ रही है, ये तो ये गलत हो जाएगा। इसमें डबल आ रही है लगातार, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। क्यों? अब चलते क्वेश्चन 20। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यानी आगे के स्थान पर कौन सी श्रृंखला आएगी, इसी श्रृंखला में देखते चलते हैं कि ये क्या है? स्वास्तिक का चिन्ह है। स्वास्तिक के चिन्ह में क्या है? चारों जगह क्या है? डॉट 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 बिंदु है। अब इस स्वास्तिक के चिन्ह में ऊपर वाली स्थिति में ये आ गया और एक इसका डॉट हट चुका है। अब इधर आ गया, फिर नीचे भी आ गया, क्या हुआ? नीचे भी ये आ गया और इसका भी डॉट हट गया। फिर तीसरी आकृति में क्या हो रहा है? तीसरी में इसमें भी क्या हो रहा है? यानी इसमें डबल फिर एक डॉट हट रहा है और इसमें भी वो तीसरे स्थान पर 2 जगह आ जाती। अब इसमें एक ही डॉट रहता और तीनों पे आ जाता, लेकिन अब क्या होगा? चिन्ह ऐसे हो जाएगा। अब चारों पे इस प्रकार चित्र हो जाएगा। कैसे? चारों पे इस प्रकार हो जाएगा और चारों के डॉट
हट जाएंगे। तो ये किस चित्र में, ये चित्र इसमें दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 21, निम्न 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। दौड़ना कौन सी क्रिया होती है? दौड़ना यानी इंसान स्वयं दौड़ता है। कूदना, कूदना भी वो खुद कूदता है। उछलना, उछलना खुद किया करता है। लेकिन धकेलना, क्या धकेलना खुद करता है? कोई तेरा मेरा साथी क्या होता है कि देता है धक्का और गिरा देता है, कि दे क्या करता है, देता है और धक्का और गिरा देता है। क्या धक्का स्वयं व्यक्ति खुद के देता है? नहीं, या तो वो दौड़ता है या वो कूदता है या उछलता है, लेकिन धक्का कोई अन्य व्यक्ति ही देता है। तो इससे विपरीत क्या हो जाएंगे? धकेलना विपरीत हो जाएगा, ऑप्शन 4। अब चलते क्वेश्चन 22, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करिए जिसे क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा, यानी ये संतुलित समीकरण हो जाएगा। ये कौन सा? तो हमें सही दे रखा ऑप्शन 2, तो हम और पे क्यों जाते हैं? ये करने में हमारा टाइम व्यस्त हो जाता है, एग्जाम में हमें ये करना पड़ेगा, लेकिन हम करते हैं किससे? ऑप्शन 2 से। हमें क्या दे रखा है कि 9, अब 9 फिर माइनस का चिन्ह दे रहा है तो -6, फिर चिन्ह किसका है? भाग का, भाग 3, फिर प्लस दे रखा है तो हमें प्लस क्या है? 19 इंटू क्या है? 4 बराबर कितना? 83 हो जाएगा। अब 6 में 3 का भाग देते हैं तो कितने? 2, 9 माइनस 2, फिर वापस ये आ जाएगी। 19 को 4 से 19, 38, 19, 57, 19, 76, तो ये कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा, प्लस कितना? 76 हो जाएगा। अब करते प्लस 76 में 9 जोड़ते तो कितने? 85, माइनस के 2, अब 85 में 2 गए तो कितने? 83, तो समीकरण संतुलित हो रहा है, यानी बराबर 83। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 से। ये इस प्रकार क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 23, दी गई आकृति को मोड़कर एक बॉक्स बनाने पर कौन सा मुख 2 वाले मुख के सन्निकट नहीं हो सकता, यानी 2 के विपरीत। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन किसी भी प्रकार करेंगे तो 2 के विपरीत होगा 4, 3 के विपरीत होगा 5 और 1 के विपरीत होगा 6, यानी इसके विपरीत ये होगा। तो 1 इसके साथ हो सकता है भुजा से सटा हुआ, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन 4 क्या इसके विपरीत होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार की इसमें दिखाई दे रहा है, देखते हैं कि ये आकृति क्या है। ये आकृति ये विपरीत हो जाएगी, तो यहाँ पे इस प्रकार है तो इसके विपरीत इस दृश्य, लेकिन सेम आकृति है, तो इसमें किस प्रकार आकृति आएगी? ये हो जाएगी इस प्रकार। अब ये इस प्रकार की आकृति, तो ये देखते हैं आकृति किस में है, तो ऑप्शन 1 में हो जाएगी आकृति, तो ऑप्शन। अब चलते क्वेश्चन 25, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यानी ये दोस्तों षटभुजा, इसकी एक भुजा हट गई और यहाँ पे नीचे बिंदु आ, अब दोनों भुजा हट गई और ऊपर भी बिंदु आ गई। अब यहाँ पे 2 बिंदु आ गए लेकिन एक और भुजा हट गई, लेकिन अब दोनों भुजा हट जाएगी और यहाँ 2 बिंदु और यहाँ 2 बिंदु। ये आकृति देखते ये है लेकिन बिंदु विपरीत है। तो अब चलते किसमें? ऑप्शन 4 से हो जाएगा। अब चलते दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चनों पे। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? बराबर है सेलिंग 7/5, तो इसका परिणाम क्या होगा? 10। चलते हैं क्वेश्चन 2, एमएस वर्ड में होल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता? तो शो हाइड, ये क्या नहीं दिखाई देता? कट दिखाई देता, पेस्ट दिखाई देता, फॉर्मेट पेंट दिखाई देता है। पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? पीओपी का पूरा रूप दोस्तों कंप्यूटर में हमेशा फुल फॉर्म पूछी जाती है। फुल फॉर्म देखने के लिए मैंने एक वीडियो पहले डाल दिया है कंप्यूटर का, उस पे जाके देख लेना। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी का क्या हो जाएगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
एमएस वर्ल्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ये दे रखा किया जा सकता लेकिन इसको नहीं किया जा सकता। एक रो या कॉलम के एकांतर हर दूसरे सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता, ये सही है। एक कॉलम के दो या दो से अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, सही है ये भी। एक रो के दो या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, ये भी सही है। एमएस एक्सेल की किसी वर्कशीट के शीर्ष टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो ये फॉर्मूला बार दिखाई देता, हॉरिजॉन्टल स्कोर बार नहीं दिखाई देता, स्टेटस बार और वर्टिकल स्कोर बार ये दिखाई नहीं देता है। फॉर्मूला बार क्या दिखाई देता है? बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है? तो एमएस वर्ल्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है दोस्तों, मैं भी इससे सहमत हूँ। एमएस वर्ल्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस देखते पहला सत्य और दूसरा असत्य, तो ये पोजीशन किसमें? तो ऑप्शन 4 में है। क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों Ctrl+Tab का प्रयोग किया जाता है इसमें। होम पेज किसी वेबसाइट का कौन सा पेज होता है? पहला पेज, अंतिम पेज, या कौन सा मध्य पेज, या इसके बारे में अबाउट क्या होता है? पहला पेज होता है होम पेज, हम कहते नहीं या होम पे होम चलते हैं, तो पहला पेज क्या होता है? होम पेज होता है। एमएस वर्ल्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट या बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? तो आउटलाइन हो जाएगा। अब चलते हैं कंप्यूटर के अंतिम क्वेश्चन पे। एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी की का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी कुंजी हो जाएगी? शिफ्ट कुंजी। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेपर मिली, तब तक के लिए जय हिंद। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहे।